हेलो गुड मॉर्निंग। चलिए मैं डॉक्टर रतन कुमार आप लोग को आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ हम आप लोग को आगे ले चलेंगे। आज का टॉपिक है स्पेशल ट्रांजैक्शंस इन रिलेशन और रिलेटिंग टू गुड्स। गुड्स से संबंधित कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जब गुड्स विड्रॉ किया जाता है प्रोप्राइटर के द्वारा तो उसका हम लोग क्या ट्रीटमेंट करेंगे। गुड्स जब हम लोग फ्री सैंपल में बांट देते हैं उसका क्या हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। गुड्स हम लोग चैरिटी में दे देते हैं तो उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। गुड्स जब डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। ये कुछ इम्पॉर्टेंट एंट्रीज आज हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास में। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि गुड्स से संबंधित जो ट्रांजैक्शन है स्पेशल ट्रांजैक्शन, गुड्स से संबंधित तो हम लोग बहुत सारा ट्रांजैक्शन देखे हैं और पढ़े हैं, और आज हम लोग कुछ और स्पेशल ट्रांजैक्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला ट्रांजैक्शन हम लोग लेते हैं ड्राइंग इन गुड्स। इसका क्या मतलब है, देखिए ड्राइंग इन गुड्स का मतलब है यदि कोई बिजनेसमैन बिजनेस से गुड्स निकालता है पर्सनल यूज के लिए, जो गुड्स हम लोग बेचने के लिए लाए थे उसको हम लोग ने पर्सनल यूज किया। यदि कोई इस तरह का ट्रांजैक्शन हो रहा है जो आप बिजनेस के लिए गुड्स खरीद के लाए थे और उसको आप पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं तो इसी को बोलते हैं हम लोग ड्राइंग्स इन गुड्स। यहाँ पे कैश नहीं निकाल रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, गुड्स निकाल रहा है। जब गुड्स बिजनेसमैन विड्रॉ कर लेगा तो इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। देखिए तो सबसे पहले आप जब गुड्स निकालेगा तो जैसे आपका कुछ भी निकालते हैं बिजनेसमैन के द्वारा यदि विड्रॉ किया जाता है तो इसको हम लोग ड्राइंग्स कहते हैं। चाहे आपका कैश निकालता है, चाहे गुड्स निकालता है, चाहे एसेट निकालता है, जिसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस में जो कैपिटल लगाया था वो गुड्स के फॉर्म में निकाल लिया। तो गुड्स के फॉर्म में जब बिजनेसमैन विड्रॉ करता है तो इसका हम लोग क्या ट्रीटमेंट करेंगे, आइए इसको हम लोग सीखते हैं। तो ड्राइंग्स इन गुड्स है। सबसे पहले ड्राइंग्स होगा तो कैपिटल डिक्रीज करेगा। कैपिटल जो कि आपका, इसी को हम लोग ड्राइंग्स कहेंगे, यहाँ पे हम लोग ये आपका लायबिलिटी है और लायबिलिटी जब डिक्रीज करता है तो इसको हम लोग डेबिट करते हैं। मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि हम लोग मॉडर्न अप्रोच में एसेट, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंसेस को लिखते हैं, और यहाँ पे एसेट जब इंक्रीज करता है तो इसको हम लोग डेबिट करते हैं, और एसेट जब डिक्रीज करता है तो इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटी जब इंक्रीज करता है तो क्रेडिट करते हैं, और लायबिलिटी जब डिक्रीज करता है तो इसको हम लोग डेबिट करते हैं। इनकम या रेवेन्यू इंक्रीज करता है तो क्रेडिट करते हैं, और ये जब डिक्रीज करता है तो इसको हम लोग डेबिट करते हैं। एक्सपेंसेस या लॉसेस इंक्रीज करता है तो डेबिट करते हैं, और डिक्रीज करता है तो इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। ये हम लोग को याद रखना है हमेशा, जब भी आप एंट्री करते हैं तो इस बात को हम लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। अब आप देखिए इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, तो आपका गुड्स विड्रॉ किया गया प्रोप्राइटर के द्वारा। यदि प्रोप्राइटर बिजनेस से गुड्स विड्रॉ करता है तो देखिए यहाँ पे एक तरह का समझिए कि कैपिटल डिक्रीज कर गया। कैसे, यहाँ पे गुड्स के फॉर्म में आपने बिजनेस से कैपिटल विड्रॉ कर लिया तो यहाँ पे कैपिटल क्या हो जाएगा, घट जाएगा बिजनेस का। तो कैपिटल घटेगा तो कैपिटल हमारा लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब डिक्रीज करेगा तो इसको डेबिट करेंगे। देखिए चाहे कुछ भी आपका विड्रॉ किया जाए, आपका बिजनेसमैन के द्वारा पर्सनल यूज के लिए, चाहे कैश निकाला जाए, गुड्स निकाला जाए, या कोई अदर एसेट निकाला जाए, या बिजनेस के पैसे से कोई एक्सपेंसेस का पेमेंट किया जाए, हर सिचुएशन में
कैपिटल डिक्रीज करेगा तो वहां पे हम लोग ड्राइंग वर्ड यूज करेंगे। ड्राइंग, तो ये देखिए आपका ड्राइंग नाम का एक लाइबिलिटी, सॉरी कैपिटल नाम का एक लाइबिलिटी हट जाएगा, जिसको डेबिट करेंगे। और यहाँ पे देखिए आपका अभी तक हम लोग एंट्री पढ़े थे, कैश निकालता था तो ड्राइंग को डेबिट करते थे और कैश को क्रेडिट कर देते थे, क्योंकि कैश एसेट है, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट करेंगे। लेकिन यहाँ पे कैश नहीं घट रहा है, यहाँ पे क्या हुआ कि गुड्स जो खरीद के लाए थे बेचने के लिए, ये हमारा जिसको कि हम एक्सपेंस मान रखे थे, गुड्स जब खरीदते हैं तो हम लोग क्या मानते हैं, उसको एक्सपेंस मानते हैं। तो गुड्स खरीदते हैं तो हम लोग परचेज नाम का एक एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, लेकिन ये गुड्स बिका नहीं, तो ये एक्सपेंस हमारा नहीं हुआ बिजनेस में, और इसीलिए आपका परचेज नाम का एक एक्सपेंस डिक्रीज कर जाएगा। परचेज नाम का जो एक्सपेंस था, जिसको हम लोग ने एक्सपेंस मान रखा था, वो एक्सपेंस नहीं हुआ क्योंकि गुड्स हम लोग बेचा नहीं, तो इसीलिए आपका परचेज नाम के एक एक्सपेंस को हम लोग डिक्रीज कराएंगे, यहाँ डिक्रीज होगा एक्सपेंस। तो देखिए आपका दूसरा क्या होगा, तो परचेज नाम का एक एक्सपेंस, गुड्स के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे गुड्स नहीं लिख करके इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे परचेज। परचेज नाम का एक एक्सपेंस डिक्रीज कर जाएगा, तो इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। देखिए तो इस ट्रांजैक्शन में देखिए हम लोग ने क्या किया कि आपका एक तो कैपिटल घटा, दूसरा जो गुड्स निकाल लिया तो एक्सपेंसेस डिक्रीज कर गया। तो इसका एंट्री हम लोग करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, इसका एंट्री हो जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, अमाउंट रहेगा तो लिख देंगे यहाँ पे हम लोग ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। इसका नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स withdrawn by the proprietor for personal use। ये देखिए इस तरह से हम लोग जब गुड्स विड्रॉ किया जाएगा तो ये हम लोग एंट्री करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, हमारा एंट्री हो जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। दूसरा देखिए आपका नेक्स्ट एंट्री हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दूसरा एंट्री हम लोग करने जा रहे हैं। जब गुड्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, चैरिटी में दे देंगे, गुड्स खरीद के लाए बेचने के लिए और इसको हमने क्या किया, चैरिटी में दे दिया, मीन्स आपका मान लो गरीबों में दान कर दिया। तो इस तरह का यदि कोई आप एक्सपेंस करते हैं, मीन्स आपका गुड्स खरीद के लाए थे बेचने के लिए, उसको हम लोग ने चैरिटी में दे दिया। जब हम लोग चैरिटी में दे दिए तो इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, आइए देखिए यहाँ पे आपका गुड्स गिवन, दूसरा एंट्री हम लोग करेंगे गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स हम लोग ने चैरिटी में दे दिया। तो अब देखिए यहाँ पे आपका क्या हुआ, तो चैरिटी जो आप करते हैं ये भी बिजनेस के लिए एक तरह का क्या है, एक्सपेंस है, क्योंकि बिजनेस प्रमोशन के लिए हम लोग इस तरह का चैरिटी का करते हैं। इसीलिए आपका चैरिटी जो हम लोग कर देंगे, चैरिटी में जो गुड्स देंगे, ये भी एक तरह का हमारा क्या है, एक्सपेंस है। तो एक इस ट्रांजैक्शन में हमारा देखिए चैरिटी नाम का, चैरिटी ये एक्सपेंस इंक्रीज कर जाएगा, एक्सपेंस जब इंक्रीज करेगा तो इसको हम लोग डेबिट कर देंगे। देखिए एक्सपेंस जब इंक्रीज करता है इसको हम लोग डेबिट करते हैं, तो चैरिटी नाम का एक एक्सपेंस इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा, चैरिटी के रूप में यहाँ पे हम लोगों ने कैश नहीं दिया, कैश देते तो कैश हमारा घट जाता, लेकिन कैश नहीं दिया हम लोग ने, तो गुड्स दिया। चैरिटी के रूप में हम लोग ने क्या किया, गुड्स दे दिया। तो गुड्स के लिए हम लोग फिर से वही बात कि हमारा जो हमारा एक्सपेंस जिसको माने थे वो एक्सपेंस नहीं हुआ, तो एक्सपेंसेस डिक्रीज कर गया, और एक्सपेंस डिक्रीज करेगा तो इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो इसका एंट्री करेंगे, यहाँ देखिए चैरिटी एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट,
और परचेज परचेज नाम का जो ये एक्सपेंस था ये डिक्रीज कर जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो आपका देखिए यहाँ पे चैरिटी नाम का एक एक्सपेंस इंक्रीज कर गया और परचेज नाम का एक एक्सपेंस डिक्रीज कर गया। तो एक एक्सपेंस यहाँ पे बढ़ रहा है और दूसरा एक्सपेंस क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जो एक्सपेंस बढ़ेगा उसको हम लोग डेबिट कर देंगे और जो एक्सपेंस घटेगा उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो इसका एंट्री देखिए क्या करेंगे, इसका एंट्री हो जाएगा चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। जब गुड्स को हम लोग चैरिटी में दे देंगे तो इसका एंट्री हो जाएगा चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये दूसरा एंट्री हम लोग ने लिया। अब देखिए इसी तरह से आपका हम लोग तीसरा एंट्री डिस्कस करते जा रहे हैं। देखिए तीसरा एंट्री हम लोग पढ़ेंगे जब गुड्स हम लोग बांट देंगे एज ए फ्री सैंपल, गुड्स को हम लोग फ्री सैंपल में बांट देंगे, तब क्या एंट्री करेंगे। देखिए नेक्स्ट एंट्री हम लोग लेते हैं गुड्स distributed as free sample, goods distributed as free sample। जब हम लोग गुड्स को फ्री सैंपल में बांटेंगे। अब फ्री सैंपल हम लोग क्यों बांटते हैं, तो फ्री सैंपल में बांटते हैं हम लोग एडवर्टीजमेंट के लिए। गुड्स जो हम लोग बांटा फ्री सैंपल में, इसका पर्पस होता है एडवर्टाइज करना। एडवर्टीजमेंट के लिए हम लोग गुड्स को क्या करते हैं, फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यदि गुड्स हम लोग ने फ्री सैंपल में बांटा तो यहाँ पे क्या हुआ, एक एडवर्टीजमेंट नाम का एक्सपेंस बढ़ जाएगा और परचेज नाम का एक एक्सपेंस घट जाएगा। तो जो एक्सपेंस बढ़ेगा एडवर्टीजमेंट नाम का उसको हम लोग डेबिट कर देंगे और परचेज को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो ये देखिए आपका यहाँ पे क्या हुआ, एक एडवर्टीजमेंट नाम का एक एक्सपेंस इंक्रीज कर गया, एक्सपेंस इंक्रीज कर गया, तो इसको हम लोग डेबिट कर देंगे। और दूसरा परचेज नाम का एक एक्सपेंस डिक्रीज कर जाएगा, तो इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। देखिए इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, एडवर्टीजमेंट नाम का एक एक्सपेंस इंक्रीज किया और परचेज नाम का एक एक्सपेंस डिक्रीज कर गया। तो इसका एंट्री करेंगे हम लोग। देखिए इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये अमाउंट लिखेंगे हम लोग और यहाँ पे लिखेंगे नरेशन में बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड as free sample, being goods distributed as free sample। तो इस तरह से हमने आपको एडवर्टीजमेंट का जो है, जब गुड्स को हम लोग एडवर्टीजमेंट में के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फ्री सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इसका एंट्री हो जाएगा एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। इसके अलावा देखिए कि अब हम लोग यदि मान लीजिए गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, फायर आग से जल गया या आपका एक्सीडेंट में बर्बाद हो गया, तो इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। आइए हम लोग इसका एंट्री करते हैं। हम लोग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और एक्सीडेंट। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स लॉस्ट बाय फायर और एक्सीडेंट। गुड्स या तो आग लग गई या किसी एक्सीडेंट के कारण मान लीजिए गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया। तो यदि गुड्स डिस्ट्रॉय होता है चाहे आग लगने से या किसी एक्सीडेंट से, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपका जब गुड्स डिस्ट्रॉय होगा
तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कितना का गुड्स आपका डिस्ट्रॉय हुआ। तो आप देखिए इसका एंट्री क्या करेंगे, इसका एंट्री करेंगे लॉस बाय फायर या एक्सीडेंट, ये हमारा हो जाएगा एक्सपेंस, और एक्सपेंस जब इंक्रीज करेगा तो इसको हम लोग डेबिट कर देंगे। जैसे देखिए कितना का गुड्स आपका डिस्ट्रॉय हुआ, या आपका फायर से हो या एक्सीडेंट से हो, इसको हम लोग बोलेंगे लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर या एक्सीडेंट, या चोरी हो गया तो लिखेंगे हम लोग लॉस बाय थेफ्ट। लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर लिखेंगे, लॉस बाय एक्सीडेंट लिखेंगे, या लॉस बाय थेफ्ट लिखेंगे, और इसको डेबिट करेंगे। और परचेज को, परचेज जो हमारा एक्सपेंस था ये आपका डिक्रीज कर जाएगा, इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। देखिए तो इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, एक आपका लॉस बाय फायर नाम का एक्सपेंस बढ़ा और परचेज नाम का एक्सपेंस घटा। तो एक एक्सपेंस को बढ़ाएंगे, एक एक्सपेंस को घटाएंगे, और इसका एंट्री हम लोग करेंगे लॉस बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। लॉस बाय थेफ्ट या फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सपोज करो कि 10,000 का गुड्स आपका आग लगने से डिस्ट्रॉय हो गया, इसका एंट्री कर दिया हम लोग ने लॉस बाय थेफ्ट या फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब आप देखिए कि यदि मान लीजिए ये गुड्स इंश्योर्ड होता है, इंश्योर्ड का मतलब आपने पहले ही इसका इंश्योरेंस करवा रखा है, तो इंश्योरेंस जब करवा रखा है तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देगी। यदि आपको पूरा का पूरा क्लेम मिल गया, 10,000 का 10,000 पूरा क्लेम एक्सेप्ट कर ली इंश्योरेंस कंपनी, तब तो अच्छी बात है। यदि 10,000 का 10,000 पूरा क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो आपको एक्चुअल में लॉस होगा, क्योंकि हम लोग इंश्योरेंस क्लेम एक इंश्योरेंस करवाते हैं इसीलिए कि हमको लॉस ना हो ज़्यादा। तो हमको जैसे ही आपका लॉस हुआ तो आपका जैसे आग लगा, हमने ये एंट्री कर लिया, अब हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करेंगे। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, मान लीजिए इस आपका 10,000 में 8,000 रुपया इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, एक्सेप्ट करती है, और 2,000 एक्सेप्ट नहीं करती है, तो इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। आइए तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि जब इंश्योरेंस कंपनी 8,000 का क्लेम एक्सेप्ट करेगी, है ना, तो ये देखिए आपका यदि पूरा क्लेम एक्सेप्ट कर लेगी इंश्योरेंस कंपनी तब तो कोई बात नहीं है। ये देखिए लिखते हैं व्हेन इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड फुल क्लेम, पूरा का पूरा क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया। यदि पूरा का पूरा क्लेम इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट कर लिया तो जो लॉस को हम डेबिट करके रखे थे कि 10,000 का हमारा लॉस हुआ, वो लॉस नहीं होगा। वो लॉस कौन बियर करेगा, इंश्योरेंस कंपनी। जैसे इंश्योरेंस कंपनी कहा कि हम 10,000 का 10,000 पूरा देंगे, तब तो हमको कोई लॉस नहीं होने वाला है। तब हम लोग क्या करेंगे, जैसे इंश्योरेंस कंपनी कहेगा कि हम आपको 10,000 रुपया देंगे, वो क्लेम एक्सेप्ट कर लेगी, तो हमें आपका लॉस 10,000 का नहीं होगा, पूरा का पूरा रिकवर हमको हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी रिकवर कर देगी। तो इंश्योरेंस कंपनी को बना देंगे एसेट, है ना। ये देखिए तब हम लोग क्या करेंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी ये हमारा बन जाएगा एसेट, और एसेट जब इंक्रीज करेगा तो इसको डेबिट कर देंगे। देखिए तो 10,000 से पूरा का पूरा यदि क्लेम इंश्योरेंस कंपनी देती है तो इंश्योरेंस कंपनी को 10,000 से हम लोग ने डेबिट कर दिया, और लॉस जो हमने मान के रखा था अब वो लॉस नहीं हुआ, तो लॉस को क्रेडिट करके खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे फिर आपका हो जाएगा लॉस बाय फायर, ये एक्सपेंस जो था हमारा ये आपका डिक्रीज कर जाएगा, और इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। देखिए पूरा का पूरा 10,000 अमाउंट से लॉस हमारा खत्म हो जाएगा। इसका एंट्री करेंगे हम लोग इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा लॉस बाय फायर,
ये देखिए 10,000 से इसको डेबिट कर दिया। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। यहाँ पे आप देखिए इस ट्रांजेक्शन में इंश्योरेंस कंपनी ने आपका पूरा का पूरा क्लेम एक्सेप्ट कर लिया। तो आपका यहाँ पे एंट्री करेंगे हम लोग, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर 10,000। आप देखिए इंश्योरेंस कंपनी को एसेट बना दिया आपने और लॉस को क्रेडिट करके खत्म कर दिया उसको। इसका मतलब अब इंश्योरेंस कंपनी हमारा एसेट बन गया, है ना। अब लेकिन मान लीजिए कि इस ट्रांजेक्शन में इंश्योरेंस कंपनी पूरा का पूरा क्लेम एक्सेप्ट नहीं करती है, 10,000 रुपया आपको लॉस हुआ और इंश्योरेंस कंपनी आपको 8,000 ही उसमें क्लेम एक्सेप्ट करती है, तब क्या होगा। आइए देखिए, तो 2,000 का आपका वहां पे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका जब इंश्योरेंस कंपनी पूरा का पूरा क्लेम एक्सेप्ट नहीं करती है तो क्या एंट्री करेंगे हम लोग, when insurance company accepted partial claim। यदि आपका पूरा का पूरा क्लेम इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती है, पार्शियल क्लेम एक्सेप्ट करती है, तो जैसे आपको मैंने अब एग्जांपल दिया कि 10,000 का लॉस हुआ था, इसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने 8,000 का ही सिर्फ एक्सेप्ट किया, तो 8,000 से हम इंश्योरेंस कंपनी को बनाएंगे एसेट, और जो बच गया 2,000 को आपको एक्चुअल लॉस हो जाएगा। तो जो एक्चुअल लॉस होगा दैट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ उसी लॉस को ट्रांसफर करेंगे जिस लॉस को इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो देखो यहाँ पे आपका यदि पार्शियल एक्सेप्टेंस होता है तो फिर इंश्योरेंस कंपनी ये आपका हो जाएगा एसेट, और एसेट जब इंक्रीज करेगा तो इसको हम लोग कर देंगे डेबिट। ये आपका देखिए 8,000 से मान लो इंश्योरेंस कंपनी ने आपका लॉस एक्सेप्ट किया, और दूसरा लॉस हो गया कितना का, लॉस कितना का हो गया, लॉस हमारा हो गया, देखिए लॉस जो होगा इससे हम लोग पीएल को डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इंश्योरेंस कंपनी को आपका देखिए डेबिट करेंगे यहाँ पे 8,000 से, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये आपका लॉस हो जाएगा, लॉस इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे हम लोग, इसको डेबिट करेंगे। ये 2,000 से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, और आपका देखिए लॉस जो आपका था कितना का लॉस था, लॉस टोटल लॉस था लॉस बाय फायर 10,000 का, 10,000 में आपका देखिए आपका 10,000 आपका जो लॉस था इसमें से आपका 8,000 इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया, 2,000 का आपको एक्चुअल लॉस हो गया, और लॉस बाय फायर जो था उसको हम लोग क्रेडिट करके अब खत्म कर देंगे। इससे क्या हुआ कि 10,000 का जो लॉस बाय फायर था उसमें से 8,000 इंश्योरेंस कंपनी ले लिया, और 2,000 का एक्चुअल लॉस हो गया जिसको हम लोग पीएल में ट्रांसफर कर दिया। तो आप देखिए यहाँ पे आपका जो है लॉस बाय फायर जो हमारा एक्सपेंस था ये आपका डिक्रीज कर जाएगा, और इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे 10,000 से। अब देखिए इसका एंट्री हम लोग क्या करेंगे, इसका एंट्री करेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट ये हो जाएगा 8,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे ये आपका 2,000 का, और 2 हो जाएगा लॉस बाय फायर, ये देखिए ये हो जाएगा 10,000 का। इस तरह से आप देखिए इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, इंश्योरेंस कंपनी को हम लोग ने डेबिट कर दिया 8,000 से, लॉस को डेबिट कर दिया हम लोग ने कितना से 2,000 से, और ये आपका देखिए लॉस बाय फायर जो था उसको हम लोग ने क्रेडिट करके खत्म कर दिया। इस तरह से हम लोग इसका एंट्री करेंगे यदि आपका लॉस होगा गुड्स का। तो अभी हमने आपको बताया आपका हर तरह से इस गुड्स के केस में जो ट्रांजेक्शन होगा उसको हर तरह से आपको समझाने का कोशिश किया। अब आइए देखिए कुछ हम लोग इस पे एंट्रीज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये देखिए आपका कुछ जर्नल एंट्री हम लोग देख लेते हैं इसमें, प्रैक्टिकल अप्रोच। ये देखिए आपका ये मैंने कुछ एंट्रीज लिखा है इसमें, इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। ये देखिए ये आपका ये भी क्वेश्चन है आपका किताब का ही क्वेश्चन है।
ये आपका पहला क्वेश्चन है, गुड्स फॉर 50,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। देखिए, गुड्स फॉर ₹50,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। यहाँ पे आप देखिए कि आपका 50,000 का गुड्स जो है ये आग लगने से डिस्ट्रॉय हो गया। तो अभी मैंने जस्ट बताया आपको एंट्री, जब गुड्स डिस्ट्रॉय होता है फायर से तो एंट्री करेंगे हम लोग लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। इसका एंट्री क्या हो जाएगा? इसका एंट्री हो जाएगा, देखिए, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा परचेज अकाउंट। ये आपका 50,000 से देखिए लिखेंगे हम लोग लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। इसके बाद देखिए दूसरा एंट्री क्या है? देखिए, नेक्स्ट एंट्री है आपका चलिए, नेक्स्ट एंट्री है गुड्स वर्थ 25,000 and cash 40,000 were taken away by the proprietor for his personal use। देखिए, यहाँ पे आपका गुड्स निकाला 25,000 का और कैश निकाला 40,000 का। प्रोप्राइटर ने निकाला काहे के लिए? पर्सनल यूज के लिए। तो मैंने आपको बताया था जब गुड्स निकाला जाएगा पर्सनल यूज के लिए, यहाँ पे आपका एंट्री करते थे हम लोग ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो यहाँ पे कैश भी निकाला है, तो कैश निकाला है तो कैश को भी क्या कर देंगे हम लोग? यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। इसका एंट्री क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पे आपका देखिए एंट्री हो जाएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। देखिए, विड्रॉ किया गया है, दोनों चीज विड्रॉ किया गया है, कैश भी विड्रॉ किया गया है और गुड्स भी विड्रॉ किया गया है। तो जब आपका कैश विड्रॉ किया जाएगा तो कैश को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि आप हमेशा समझेंगे अपने आप को बिजनेस। बिजनेस ने कैश दिया, किसको दिया भाई? तो बिजनेसमैन को दिया। बिजनेस ने गुड्स दिया, किसको दिया? बिजनेसमैन को। इसका मतलब बिजनेस का कैश भी घटा और बिजनेस का गुड्स भी घटा, और साथ में क्या हुआ? बिजनेस का कैपिटल घटा। तो जब कैपिटल घटेगा तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स बोलेंगे। तो ड्रॉइंग्स को डेबिट करेंगे कितना से? 25,000 ये और 40,000 ये, दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा? 65,000 से आपका देखिए ड्रॉइंग्स हो जाएगा 65,000 का। और इसमें आपका देखिए आपका कैश जाएगा, पहले तो आपका गुड्स गया तो परचेज को क्रेडिट कर देंगे, परचेज अकाउंट हो जाएगा आपका देखिए 25,000 का। और फिर आपका कैश भी गया है तो कैश को हम लोग क्रेडिट कर देंगे आपका देखिए 40,000 का। अब ये एंट्री आपको आराम से समझ में आया होगा, क्योंकि इस पे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि आपका गुड्स, यहाँ पे गुड्स भी निकाला और कैश भी निकाला। तो आपका जितना का गुड्स घटा उसको क्रेडिट कर दिया, परचेज को क्रेडिट कर दिया। जितना से कैश निकाला, कैश चला गया बिजनेस से तो कैश को क्रेडिट कर दिया, कैश हमारा एसेट है क्रेडिट कर देंगे। और इतना से हमारा कैपिटल घट गया तो ड्राइंग को डेबिट कर दिया। तो इसका एंट्री कर देंगे हम लोग ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट एंड टू हो जाएगा कैश अकाउंट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एंट्री है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट आपका है यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट है गुड्स वर्थ ₹20,000 एंड कैश ₹5,000 वेयर गिवन अवे एज चैरिटी। देखिए, यहाँ पे आपका फिर से आपका कह रहा है कि चैरिटी में आपने दिया,
गुड्स भी दिया 20,000 का और कैश भी दिया। तो देखो दोनों मिला के टोटल चैरिटी कितना हो गया, तो चैरिटी हो गया हमारा 20,000 और प्लस 5,000। टोटल चैरिटी नाम का एक एक्सपेंस इंक्रीज कर जाएगा 25,000 से। देखिए यहाँ पे आपका चैरिटी नाम का एक एक्सपेंस इंक्रीज कर गया, तो इसको हम लोग डेबिट कर देंगे। 25,000 से हमारा चैरिटी नाम का एक एक्सपेंस बढ़ गया। दूसरा क्या हुआ देखो, तो आपका 20,000 रुपया से आपका गुड्स चला गया, तो परचेज घट जाएगा आपका। यहाँ पे आप देखिए परचेज नाम का एक्सपेंस जो आपका था ये डिक्रीज कर जाएगा, इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे 20,000 से। और कैश भी घट जाएगा, कैश भी हम लोग ने दिया, कैश हमारा एसेट है और एसेट जब डिक्रीज कर जाएगा तो इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे 5,000 से। देखिए इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, एक चैरिटी नाम का एक्सपेंस इंक्रीज किया और दूसरा देखिए परचेज नाम का एक एक्सपेंस डिक्रीज किया और कैश नाम का एक एसेट घटा। आप हमेशा अपने आप को समझेंगे आप बिजनेस हैं, तो बिजनेस ने गुड्स दिया, बिजनेस ने कैश दिया चैरिटी के नाम पे, तो एक चैरिटी आपका कितना टोटल हुआ, 25,000 का चैरिटी नाम से एक्सपेंस इंक्रीज किया और 20,000 से गुड्स चला गया और 5,000 से कैश चला गया। इसका एंट्री करेंगे हम लोग, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा परचेज अकाउंट एंड टू हो जाएगा कैश अकाउंट। चैरिटी अकाउंट डेबिट करेंगे हम लोग 25,000 से और टू परचेज हो जाएगा देखिए कितना का, 20,000 का, और ये हो जाएगा आपका 5,000 का। इसका एंट्री करेंगे हम लोग, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट एंड टू हो जाएगा कैश अकाउंट। इस तरह से हमने आपका ये एंट्री बताया। गुड्स वर्थ 20,000 एंड कैश 5,000 गिवन अवे एज चैरिटी। तो चैरिटी में आपने गुड्स भी दिया था और कैश भी दिया, इसका एंट्री हो जाएगा चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट एंड टू हो जाएगा कैश अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है हमारा, देखिए कैश रुपीज 1,00,000 वेयर स्टोलन फ्रॉम द आयरन सेफ ऑफ द ट्रेडर। यहां पे क्या हुआ, तो कैश चोरी हो गया, नहीं कैश 1,00,000 रुपया का कैश ये आपका चोरी हो गया आयरन सेफ से, मींस तिजोरी से 1,00,000 रुपया का कैश क्या हो गया, चोरी हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉस बाय थेफ्ट, चोरी को हम लोग थेफ्ट बोलते हैं, लॉस बाय थेफ्ट। यहाँ पे आपका देखिए इस ट्रांजैक्शन को हम लोग यहाँ लिखते हैं, इसमें क्या हुआ, लॉस बाय थेफ्ट, ये हमारा क्या है, एक्सपेंस है और ये एक्सपेंस इंक्रीज करेगा, तो इसको हम लोग कर देंगे डेबिट। देखिए लॉस बाय थेफ्ट नाम का एक एक्सपेंस इंक्रीज कर गया। दूसरा क्या चोरी हुआ, कैश चोरी हुआ, तो कैश घट गया बिजनेस का, तो कैश घट जाएगा, तो कैश क्या है हमारा, एसेट है, एसेट घट जाएगा जिसको हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। दूसरा क्या हुआ देखिए, कैश घटा, कैश क्या है हमारा, ये एसेट है और एसेट जब डिक्रीज कर जाएगा तो इसको हम लोग कर देंगे क्रेडिट। तो इस ट्रांजैक्शन में आप देखिए लॉस बाय थेफ्ट नाम का एक एक्सपेंस इंक्रीज किया और कैश नाम का एक एसेट डिक्रीज कर गया। तो इसका एंट्री करेंगे हम लोग, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा, सॉरी टू कैश ना हो जाएगा, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा कैश अकाउंट। ये आपका देखिए 1,00,000 रुपया से आपका लॉस हो गया, आयरन सेफ से 1,00,000 रुपया चोरी हो गया। तो इसका एंट्री हम लोग करेंगे, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा कैश अकाउंट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अभी तक हम लोग ने पढ़ा कि आपका गुड्स संबंधित को और एंट्री, और देखते हैं नेक्स्ट एंट्री हम लोग देखेंगे। देखिए इसको भी हम लोग आज खत्म कर लेते हैं, और आज से जो है आपका करीब करीब जर्नल सारा खत्म हो गया आपका। अब आप लोग किताब से क्वेश्चन बनाएंगे,
तो क्वेश्चन आपसे बनेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर लेजर डिस्कस करेंगे। देखिए आपका यहाँ पे करा है, नेक्स्ट एंट्री है, गुड्स वर्थ 1 लाख वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एंड पेड क्लेम फॉर 60% अमाउंट। देखिए 1 लाख का गुड्स हमारा डिस्ट्रॉय हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ 60% का क्लेम एक्सेप्ट किया, इसका मतलब 40% हमारा क्या हो गया, डूब गया। तो आप देखिए यहाँ पे आपका गुड्स जो है आपका कितना का था, गुड्स था आपका 1 लाख का, और इंश्योरेंस क्लेम कितना हो गया, इंश्योरेंस क्लेम ये हो गया आपका 60,000 का, और लॉस जो है एक्चुअल में हो गया 40,000 का। देखिए 1 लाख का गुड्स था, जिसमें से इंश्योरेंस कम क्लेम आपका मिला कितना का, 60% का, मीन 60,000 का इंश्योरेंस कम क्लेम मिला, और 40,000 रुपया क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। अब इसका देखिए एंट्री हम लोग क्या करेंगे, पहला एंट्री हम लोग करेंगे यहाँ पे, गुड्स कितना का डिस्ट्रॉय हुआ भाई, 1 लाख का, यहाँ पे एंट्री करेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, 2 हो जाएगा परचेज अकाउंट। ये देखिए 1 लाख का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ, मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है पहले ही कि आपका जब गुड्स जितना का डिस्ट्रॉय हुआ उतना का हम लोग ने यहाँ पे देखिए लॉस बाय फायर को डेबिट कर दिया 1 लाख से, और गुड्स था हमारा 1 लाख का, तो 1 लाख से हमने परचेज को क्रेडिट कर दिया। अभी हम लोग समझते हैं कि हमारा इतना का गुड्स जला। अब जब इंश्योरेंस कंपनी हमारा क्लेम एक्सेप्ट करेगा तो फिर हम लोग दूसरा एंट्री करेंगे, इसमें आपका दूसरा एंट्री करेंगे। देखिए इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, आपका इसमें से मात्र 60% क्लेम एक्सेप्ट किया, जितना से इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एक्सेप्ट किया उतना से इंश्योरेंस कंपनी बन गया हमारा डेटर। इसका मतलब उतना रुपया हमको इंश्योरेंस कंपनी देगा, उतना से बनाएंगे उसको एसेट। देखिए दूसरा एंट्री इसमें करेंगे हम लोग, जब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एक्सेप्ट करेगा तो एंट्री करेंगे हम लोग इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, ये 60,000 का क्लेम एक्सेप्ट किया, और एक्चुअल में जो लॉस हुआ उसको एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 40,000, और 2 हो जाएगा लॉस बाय फायर। देखिए 1 लाख का जो लॉस बाय फायर था, इसमें से आपका यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, तो इंश्योरेंस कंपनी आपका देखिए 60,000 ही मात्र एक्सेप्ट किया, जितना से इंश्योरेंस कंपनी ने हमारा क्लेम एक्सेप्ट किया उतना से हमने इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दिया, और जितना का एक्चुअल में लॉस हो गया उसको हम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया। दिस इज द एक्चुअल लॉस, ये आपका एक्चुअल लॉस हमारा हुआ 40,000 का। अब आप देखिए यहाँ पे जब इंश्योरेंस कंपनी हमको पैसा दे देगी, एक और एंट्री करेंगे हम लोग, जब इंश्योरेंस कंपनी से हमको पैसा मिलेगा तो इसका एक और एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। ये आपका देखिए 60,000 रुपया जब इससे रिकवर हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी से, तो 60,000 को और हम लोग यहाँ पे इसका एंट्री करेंगे, जिसका एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी 60,000। ये 3 एंट्री मैंने आपको बताया। इसमें देखो पहला ट्रांजैक्शन जो था हमारा गुड्स वर्थ 1 लाख डिस्ट्रॉयड बाय फायर, और जिसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने 60% क्लेम दिया, तो पहले लॉस का एंट्री कर दिया हम लोग, फिर इंश्योरेंस कंपनी जब क्लेम एक्सेप्ट किया उसका एंट्री कर दिए, और जब इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आ जाएगा तो उसका एंट्री हम लोग ने किया। इस तरह से हम लोग ने इस ट्रांजैक्शन का 3 एंट्री हम लोग ने किया। दूसरा देखिए एक और ट्रांजैक्शन लेते हैं हम लोग, इसमें कहता है नेक्स्ट आपका ट्रांजैक्शन देखिए, गुड्स कॉस्टिंग 20,000 sold to Manoj at a profit of 20% on cost less 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखिए अब इस ट्रांजैक्शन में देखिए क्या कहता है, अरे गुड्स कॉस्टिंग, गुड्स का कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना का है
कॉस्ट ऑफ गुड्स है ये आपका 20,000 का, 20,000 का गुड्स है और ये हम लोग ने मनोज को बेचा एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। मींस कॉस्ट पे, कॉस्ट कितना था 20,000 और इसका 20% प्रॉफिट पे बेचा हम लोग ने। इसमें प्रॉफिट को ऐड कर दीजिएगा एट द रेट ऑफ 20%, ये हो जाएगा 4,000। अब ये गुड्स कितना का हो जाएगा 24,000 का। तो 24,000 का ये हमारा सेलिंग प्राइस इसका आ जाएगा। अब इसमें से कहता है 10% ट्रेड डिस्काउंट पे बेचा गया है। इस 24,000 में से लेस कर देंगे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट, 2,400 रुपया हो जाएगा और इसको घटाएंगे तो ये देखिए आपका 21,600, 21,600 रुपया का इसका मतलब एक्चुअल में सेल हुआ, क्योंकि हम लोग ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो अमाउंट बचता है उतना का ही हम लोग सेल मानते हैं। यहाँ पे सेल कितना का हो गया हमारा 21,600 का। किसको बेचे हम लोग मनोज को। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं कह रहा है, नाम दे दिया, इसका मतलब आपने मनोज को क्रेडिट पे गुड्स बेचा है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा देखो, तो उधार पे जब गुड्स बेचेंगे मनोज को, तो ये हम आपको बताए हुए हैं पहले से। तो मनोज क्या हो गया बताइए, तो मनोज ये हो गया हमारा डेटर। डेटर क्या होता है एसेट, और एसेट इंक्रीज करेगा तो इसको हम लोग कर देंगे डेबिट, कितना से 21,600 का, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट का हम लोग कोई एंट्री नहीं करते हैं। तो इसका मतलब 21,600 का एक मनोज नाम का डेटर इंक्रीज कर गया और सेल्स इंक्रीज कर गया। सेल्स हमारा क्या है रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज कर जाएगा तो इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे 21,600 से। देखिए अब इस ट्रांजेक्शन का देखिए हम लोग क्या एंट्री करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आपका देखिए मनोज को डेबिट करेंगे, मनोज डेबिट टू हो जाएगा सेल्स अकाउंट, मनोज डेबिट टू सेल्स अकाउंट 21,600 का, मनोज डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इस ट्रांजेक्शन में क्या था कि गुड्स जो है 20,000 का गुड्स हम लोग ने बेचा था 20% प्रॉफिट पे। पहले हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल लिए, सेलिंग प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो अमाउंट बचा उतना का ही हम लोग सेल मानेंगे। इसका मतलब मनोज को हम लोग ने 21,600 का गुड्स बेचा और इस तरह से आपका उसका एंट्री किया मनोज डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये एंट्री हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए यह है आपका पेड इनकम टैक्स, पेड इनकम टैक्स 20,000 बाय चेक। अब देखिए ये भी मैंने आपको बता रखा है कि इनकम टैक्स का क्या ट्रीटमेंट करेंगे। इनकम टैक्स जो है ये हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें इनकम टैक्स जो होती है ये बिजनेसमैन की पर्सनल लायबिलिटी होती है। तो बिजनेसमैन की ये पर्सनल लायबिलिटी है इनकम टैक्स। जब इनकम टैक्स पेमेंट करेंगे तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि बिजनेस से पैसा निकाल करके आपने अपने पर्सनल खर्च को पेमेंट किया है और इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे ड्राइंग्स। ये क्या हो जाएगा हमारा ड्राइंग्स। इसके कारण कैपिटल हमारा डिक्रीज करेगा क्योंकि हमने बिजनेस से पैसा निकाला और अपने पर्सनल खर्चे को पेमेंट किया। इनकम टैक्स बिजनेसमैन का पर्सनल खर्चा माना जाएगा, इसीलिए आप यहाँ पे जब इनकम टैक्स पेमेंट करेंगे ये आपका पर्सनल खर्च माना जाएगा और इसीलिए यहाँ पे आपका इसके कारण हमारा कैपिटल रिड्यूस करेगा। और कैपिटल जब घटेगा तो देखिए कैपिटल आपका जिसको हम लोग यहाँ पे ड्राइंग्स कहेंगे और ये आपका लायबिलिटी होता है और लायबिलिटी जब डिक्रीज करेगा तो इसको हम लोग कर देंगे डेबिट। और दूसरा क्या होगा भाई, तो आपने देखिए चेक से पेमेंट किया, तो जब चेक से पेमेंट करेंगे तो कैश नहीं कटेगा, यहाँ पे बैंक से पैसा कटेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे बैंक आपका घटेगा, तो यहाँ पे बैंक ये हमारा एसेट होता है और ये एसेट डिक्रीज कर जाएगा तो इसको हम लोग कर देंगे क्रेडिट। तो इसका देखिए एंट्री करेंगे हम लोग
ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा बैंक अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा 20,000 एंड 20,000। देखिए इसका एंट्री हो जाएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000 और 20,000। इस तरह से हमने आपको करीब करीब सभी तरह का जर्नल एंट्री मैंने आपको बताया। तो आप जिसको भी आपको जर्नल में परेशानी रहेगा तो आप पूरा एंट्री को जरूर शुरू से देखिएगा। तो हमने ओवरऑल हर तरह का हर एंट्री आपको बताया। ये आपका कंप्लीट जर्नल आपका खत्म हुआ है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग लेजर पढ़ेंगे, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप अपना बहुत ही ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कभी समय मिले तो वीडियो भी देख लिया कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों से भी करवाइए। धन्यवाद।